क्लास 10 के सभी विद्यार्थी लो जी, अब बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपका संस्कृत का पूरा सेट ए का सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। सेट बी भी है, दोनों तरह के पेपर का आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। चलिए, तो यहां से हम पढ़ेंगे बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति, षष्ठी, ठीक है। इसके बाद है राजान शब्दस्य द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति, तो यह आ जाएगा आपका राजा नम। सप्तमी विभक्ति रूपम किम, सप्तमी विभक्ति का जो रूप है वो है पितरी। चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति, तो बाल काय इसका आ जाएगा। चलिए यहां से देखिए आप, पहला है इसमें जीवनम दुर्वहम अस्ति, अत्र आ जाएगा। अधोलिखित सु अवयव नास्ति परा, ठीक है भैया। यहां से देखिए चतुर काका इत्यनयो पदयो चतुरा विशेषणम अस्ति। आमंत्रम आरक्षम इत्यनयो पदयो विशेषणम, तो आमंत्रम। तीसरे में आपका जलम आएगा, चौथे में आपकी भार्य आ जाएगी, पांचवें में आपका मानवाय आएगा। छठे की बात करें तो यहां पर आप संपत्तों का लिख देना विपत्तो, क्या लिख दोगे विपत्तो। अग्निदत्ता यहां पर तत्पुरुष समास है, इत्यादि का यन संधि है, ठीक है। गायिका अयादि संधि, चोरात भयम का पंचमी तत्पुरुष, नर प्लस इंद्रा गुण संधि, राम लक्ष्मणो द्वंद्व समास है, ठीक है। इसके बाद है आगत्य तस्मिन पदे प्रत्यय, तो लेप है, लेप प्रत्यय से एक उदाहरणम अस्ति। लिखत प्रदाय बालिका तस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, तो टाप इसका आ जाएगा। केसाम संपत्तो चा एक रूपता महताम कुशलवो कम उपसृत्य प्रमनता रामम, और इसका मातु आ जाएगा। यदि आम नाम की बात करें तो देखिए पहले से निशान लगा रखे हैं, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करानी है, ठीक है। निबंध निबंध सब आपको मिलेगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6, 6, 7, 8, 9, 10 जितने याद कर सकते हो कर लो, ठीक है। यहां से आप देखना है 11वां है ये यदि हम बात करें आपके 21वें समझते हैं, शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति। देखिए शरीर जो है धर्म करने का प्रथम साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीरस्य आरोग्यम व्यायामेन सिद्ध्यन्ति। शरीर जो है हमारा आरोग्य हो जाता है किससे, व्यायाम करने से। या व्यायाम करोति तस्य प्राण सकते आपदा स्वयमेव दूरम गच्छति। जो व्यक्ति व्यायाम करता है ना, उसकी जो आपदा होती है, जो थोड़े बहुत दुख संकट होते हैं ना, तो वो तो मतलब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, सीधी सी बात है। थोड़ी छोटी मोटी बीमारी तो अपने आप दूर हो जाती है। व्यायामेन शरीरे शुद्ध रक्त संचारा भवति। व्यायाम करने से क्या होता है, रक्त जो होता है वो शुद्ध होता है। इंद्रियानी स्वस्थानी चा भवंती। इंद्रिया जो होती है स्वस्थ और तंदुरुस्त रहती है। जठराग्नि दीप्त भवति, परिवृद्धम उदरम संकोचम गच्छति। मस्तिष्कम उर्वरम भवति। मस्तिष्क जो होता है ना हमारा, वो तेज होता है, तीव्र होता है। अस्मिन लोके जना व्यायामानुसार को अपि व्यायामा अवश्य करनीय। विद्यार्थी जीवने तु व्यायामस्य विशेष महत्व अस्ति। व्यायाम का विशेष महत्व विद्यार्थी के जीवन में। व्यायामेन अपि विद्यार्थिनाम भविष्य निर्माण भवति। यानी व्यायाम करने से विद्यार्थी एक भविष्य का निर्माण होता है। अब यहां से देखिए शरीरम कस्य प्रथम साधनम। शरीर का प्रथम साधन कौन है, तो यहां पर देखिए शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम। शरीर जो है धर्म करने का प्रथम साधन है। मस्तिष्कम किम भवति, मस्तिष्कम उर्वरम भवति। कहां पे लिखा हुआ है, हमने अभी पढ़ा हुआ था, ढूंढना है। यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है मस्तिष्कम उर्वरम भवति, तो ये यहां से यहां तक आपका हो गया है दूसरा, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानी स्वस्थानी चा भवंती। यहां पर लिखा हुआ है इंद्रानी नाम से, तो इंद्रानी स्वस्थानी स्वस्थानी चा भवंती हो गया आपका। ये करना है आपको, ठीक, परीक्षा में। ये क्वेश्चन नंबर 22 है। सेवायाम, सेवा में मान्य प्राचार्य महोदय, मान्य प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगर मध्य प्रदेश। विषय क्या है आपका, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। महोदया सविनयम निवेदनम। देखिए सविनयम का मतलब होता है आपसे विनम्र, विनम्र, ठीक है। साविनय का मतलब है पूरी तरह हाथ जोड़कर बोलते ना, वो निवेदन करता हूं। अस्ति का मतलब होता है
ठीक है, तो हूं या है हूं कुछ भी हो जाएगा। यद, यद का मतलब होता है की। क्या होता है यद का मतलब? की। अहम यानी मैं, अज्ञ आज, सबके अर्थ बता रहा हूं एक एक। सहसा बुरी तरह, फिर से बोलूं, यद यानी कि, अहम मतलब मैं, अज्ञ आज, सहसा यानी बुरी तरह, ज्वर पीड़ितो अस्मि, बुखार से पीड़ित हूं, अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थो अस्मि, अतः विद्यालय आने में मैं क्या हूं? असमर्थ हूं। कृपया मम पंच दिवस नाम अवकाश स्वीकरंतु, कृपया मुझे आप 5 दिन की अवकाश स्वीकार करने की कृपा करें, छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद दिनांक। अब यहाँ पर एक बात विशेष रखनी है याद, ये तो ठीक है याद भी कर ली होगी, बहुत सारे बच्चे ना एप्लीकेशन देख के छोड़ भी गए, मैंने अच्छे समझाई है, ठीक है, कोई कमी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर मैंने अच्छे समझाई, समझ में आई आपको एप्लीकेशन तो जरूर कमेंट करना कि हाँ हमको अच्छे से एप्लीकेशन और निबंध समझ में आया है। अभी निबंध समझाऊंगा आगे। यहाँ पर एक विशेष बात याद रखनी जो ये है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जब आपका यदि लड़का रहता है, ठीक है, यदि यहाँ पर कोई सा भी लड़का है तो ये शिष्या जो है ना, ये शिष्या, इस पे विसर्ग रहेगा, और लड़की रहती है यहाँ पे तो यहाँ पर बड़ा की मात्रा आ जाएगी, ठीक है, और आपका यहाँ पर भी बड़ा की मात्रा, यह विसर्ग नहीं लगेगा, ठीक है, यानी कि लड़कों में विसर्ग लगेगा और लड़कियों का जब नंबर आएगा ना, ठीक है, तो आपका यहाँ पर विसर्ग है। अब यहाँ पर देखिए गुड़िया ने जिस पे लिखा है उसने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर भी लड़कों में ध्यान में आएगा, यानी कि मैं कहना सिर्फ इतना सा चाह रहा हूं आपसे कि यदि हम, ठीक है, यदि हम लड़के का नाम लिखेंगे लड़कियों का तो ऐसा लिखेंगे भऊ, दिया, शिष्या, और यहाँ पर जैसे मैंने नाम लिख दिया अंजलि, कुछ भी नाम लिख दो आप, बस ये लड़कों का है, लड़कियों का है, ठीक है। अब लड़कों के लिए कैसे लिखोगे? भऊ, दिया, ये विसर्ग लगा, इसको भी पढ़ेंगे ऐसे शिष्या, और यहाँ पर जैसे अभी मैंने यहाँ पर रवि बताया तो रवि नाम भले रवि जिसके बाद में विसर्ग है, ये लड़कों का है और ये लड़कियों का, इस तरह से बात याद रख लोगे, नोट करना है, ध्यान से समझना इस छोटी सी बात को, ठीक है। चलिए अब अगला है आपका निबंध। निबंध की बात करें तो संस्कृत भाषा का निबंध बिल्कुल 100% आ रहा है और अब वार्षिक परीक्षा में भी आएगा, ठीक है, यहाँ से समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा, अस्माकम का मतलब होता है हमारे, देशस्य का मतलब होता है देश की, सबसे आराम से समझाऊंगा, प्राचीनतमा भाषा अस्ति, सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव